मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभ है सत्पुरुषों का संग। उनका मिलना ही कठिन है, मिल गए तो पहचाने नहीं जा सकते। समय जा रहा है, बातों बातों में ही 1.5 घंटा चला गया। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहू बजाई। ए पुर पटन ए गली बहरी न देखू आई। आज की काली की 5 दिन जंगल होगा बास। ऊपरी ऊपरी हल फिरे ढोर चरेंगे घास। मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम। उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ बसंता गांव। आप जंगल में वास करोगे, आपको शमशान में ले जाकर लोग जलाकर खाक कर देंगे। हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। जैसे लकड़ियां जलती हैं, ऐसे ही तुम्हारी हड्डियां जलेंगी, और जैसे घास जलती है ऐसे ही केश जलेंगे। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। काल की चक्की चल रही है, सबका नंबर लग रहा है, आपका भी नंबर है। समय तो बीत रहा है, अब समय कहाँ है? आयु की तरफ देखें तो समय का क्या विश्वास है। अब कूच नगारा बजता है, चलने की फिक्र करो बाबा। जिस प्रकार अब यहाँ से गांव चलने की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार वहां की भी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना चाहिए। टिकट कटाकर तैयार रहना क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना। ऐसा मूल्यवान मनुष्य शरीर देकर भगवान कहते हैं, मुझे भजो। लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट और नहीं जी सकते। आपके लाख काम पड़े हैं, पड़े ही रह जाएंगे। जम के दूत आवेंगे तो वे रुकेंगे नहीं। सिपाही लोग वारंट लेकर आते हैं, वे घूस लेकर समय दे सकते हैं, किंतु वहां घूस नहीं चलती। जब ऐसी परिस्थिति है तब हमें सावधान रहना चाहिए। इस घोर कली काल में भगवान की भक्ति के समान कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति में भगवान की स्मृति के समान कोई उपाय नहीं है। इसीलिए भगवान को कभी न भुलावें। हर वक्त समझे भगवान हमारे साथ हैं, या निराकार रूप से सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, और वे प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम का सरल उपाय यही है, परमात्मा के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और अच्छे पुरुषों का संग। तीनों ही हों तब तो बात ही क्या है। एक से भी काम हो सकता है। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्यश्चिन्त्यन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। गीता के ही 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात्
पार्थमयी आवेशित चेतसाम। अर्थात हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः उद्धर्वं न संशय। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए गीता जी का उपदेश दिया है। गीता जी का यह सार है, सबसे हेतु रहित प्रेम करना। तुलसीदास जी कहते हैं, हेतु रहित प्रेम करने वाले दो ही हैं, एक भगवान, दूसरे भगवान के प्यारे प्रेमी भक्त। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 47वें दोहे की तीसरी चौपाई में कहा गया, स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। अर्थ, जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 12वें दोहे की पहली पंक्ति में आया, सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। अर्थात देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। रामचरितमानस के 47वें दोहे की तीसरी पंक्ति में आया है, हेतु रहित जग जुग उपकारी हेतु तुम्हार सेवक असुरारी। अर्थ, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। यह सब सोचकर हमें सबके साथ स्वार्थ त्याग कर प्रेम करना चाहिए, फिर आप दमक उठेंगे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करके भगवान को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार हम जनता जनार्दन की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। कैसा ही कोई मूर्ख से मूर्ख हो, पापी से पापी हो, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमें गीता जी पर विश्वास है, महात्माओं पर विश्वास है, तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। कैसा ही कोई पापी है, आज ही उसका कल्याण हो सकता है। बस एक ही बात है, आज से जब तक वह रहे तब तक भगवान को याद रखे। केवल सत्संग से कल्याण हो सकता है। इसके लिए भगवान गीता के 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, अनन्ये त्वेवं जानन्तः क्षुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्तेव मृत्युम क्षुति परायण। अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। ज्ञान योग
ध्यान योग, कर्म योग से तो कल्याण होता ही है, किंतु जिसमें विवेक नहीं है ऐसा पुरुष भी जो जानने वाले पुरुष हैं उनके पास जाकर सुनता है और सुनकर यथा योग्य आचरण करता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार केवल भगवान के नाम जप से भी कल्याण हो जाता है, और कैसा भी कोई पापी हो उसका सत्संग से तो कल्याण हो ही जाता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के सुंदर कांड के चौथे दोहे में कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। अर्थ, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। और तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड के 61वें दोहे में कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। अर्थ, सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। सब प्रकार से यही बात सिद्ध होती है कि सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस के 45वें दोहे की तीसरी चौपाई में कहते हैं, पुण्य पुंज मिलु मिल ही न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। अर्थ, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते, सत्संगति ही संसृति जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। इसी प्रकार से नाम की महिमा है। नाम का तो ऐसा प्रभाव है कि उससे पापी से पापी भी तर जाते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड के 26वें दोहे की चौथी चौपाई में आया है, अपतु अजामिलु गजुगनि गाओ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव। अर्थ, नीच अजामिल गज और गनिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। भगवान के नाम का प्रभाव देखो, कैसा अद्भुत प्रभाव है। ऐसा नाम रहते हुए हमें दुख रूप शरीर में फिर आना पड़े, यह बड़ी लज्जा की बात है। नाम की कैसी महिमा गाई है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड के 26वें दोहे की चौथी चौपाई में कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अर्थ, मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, नाम राम से भी बढ़कर है। रामचरितमानस के बाल कांड के 24वें दोहे की दूसरी चौपाई में कहा गया, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटिकल कुमति सुधारी। अर्थ, श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। भगवान के भजन से ही कल्याण हो जाता है। फिर भगवान का ध्यान भी साथ में रहे तो बात ही क्या। और सत्संग मिलता रहे तो भजन ध्यान तेजी के साथ होते हैं। इसलिए हमें कटिबद्ध होकर
साधन तेजी के साथ करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।